12 के 12 सितारों के हवाले से उन्होंने बताया कि आने वाला जो वीक है वो किस तरह करेगा, उसके लिए आप प्लानिंग करें। नाज़रीन, आजकल के दौर में अगर हम देखें तो फिर गाड़ी खरीदना, बल्कि हमेशा से इमाम, गाड़ी खरीदना या फिर बेचना हमेशा एक मसला रहा है। और वो शख्स जिसको नहीं पता कि गाड़ी बेचते हुए या खरीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपको नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना चाहिए, जिससे जनाब नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। मालिक तो समझता है कि डील हुई, लेकिन पता नहीं कब फ्रॉड का शिकार हो जाए। ऐसे ही है। गाड़ी की खरीदो फरोख्त में माली फ्रॉड का कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तानी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ पेश आया, जिन्होंने तकरीबन 9 माह कबल अपनी पुरानी गाड़ी मुल्तान की एक शोरूम के जरिए फरोख्त की और गाड़ी खरीदने वाले शख्स ने 60 लाख रुपए देने के बाद गाड़ी उनसे ले ली और कहा कि वो बकिया अदायगी गाड़ी के कागजात के साथ उनसे वसूल कर लेगा। ताहम कई माह गुजरने के बावजूद ना उनको पैसे मिले, ना गाड़ी, और दूसरी कार की खरीदारी में भी उनको रकम का नुकसान उठाना। और क्रिकेटर सुहेब मकसूद ने एक वीडियो शेयर करते हुए फ्रॉड का मामला उठाया तो वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से नोटिस लिया। मुल्तान पुलिस की मुदाखलत के बाद सुहेब मकसूद को अपनी रकम और गाड़ी मिल गई। सुहेब मकसूद मुल्क के नामवर क्रिकेटर हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंची और उनको जो है इंसाफ मिल सका। ना जाने उनकी तरह कितने आम अफराद हैं जो फ्रॉडियों के हत्थे चढ़े हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल सका, उनको सुनने वाला ही कोई नहीं था। तो यकीनन जो आम आदमी है वो कितना परेशान होता होगा। माहिरीन ये कहते हैं कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड और जालसाजी के रोजाना बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन लोग जाली कागजात बनाकर जायदादें तक मुंतकिल करवा लेते हैं और ऐसे केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम में लोगों से करोड़ों लूटे जा रहे हैं। ऐसे लोग या गिरोह या फिर असरो रसूख रखने वाले या सियासी पुश्तपनाही वाले होते हैं, जैसा कि सुहेब मकसूद के केस में भी हुआ। लोग खुशामदी जुबान भी इस्तेमाल करते हैं और उनसे रकम की वसूली डाकू चोर से ज्यादा ही जनाब मुश्किल हो जाती। और यकीनन उज़ैर, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के वक्त लोग किन बातों को मद्देनजर और रकम की अदायगी और गाड़ी के ट्रांसफर से कबल क्या जानना जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आपके सामने ही है ये केस मारूफ क्रिकेटर सुहेब मकसूद का मामला, तो क्या समझते हैं, क्या ये शोरूम की बदमाशी थी या कोई धोखाधड़ी थी? इसके पीछे क्या मामला था? जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि वो कोई भी बंदा है, एक साहब तो मशहूर आदमी थे, उन्होंने वीडियो बना दी तो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अपने इंट्रोडक्शन में कि आम आदमी मेरे और आपके जैसा हो और उसके साथ ये हो जाए, तो वो बेचारी कहीं नहीं सुनी जाएगी। बिकॉज आप ये देख सकते हैं कि जब उन्होंने आम आदमी का रूप धारे रखा तो तकरीबन 8-9 महीने तक उनको पेमेंट नहीं मिली। और फिर जब उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना पावर और वेट का इस्तेमाल किया तो वजीर आला ने नोटिस ले लिया। बट आई थिंक फॉर एवरी इंडिविजुअल जो गाड़ी ले रहा है या बेच रहा है, सर्टेन चीजें हैं, अगर आप उसका ख्याल कर लें तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। होता ये कि हम लोग जो है ना, जब गाड़ी बेच रहे होते हैं तो उस टाइम पे या लेते हुए भी लोगों पे एतबार करते हैं। सो ट्रस्ट नोबडी। आई ऑलवेज टेल पीपल कि गाड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो ब्लूटूथ पे आपके साथ ट्रांसफर हो जाएगी। इट शुड बी अ ट्रेड। बार्टर ट्रेड है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। आपने गाड़ी जिस टाइम बेचनी है उस टाइम पे जो पे ऑर्डर है या चेक है उसको अपने अकाउंट में जब तक क्रेडिट नहीं होता तब तक हवाले ना करें। बिकॉज हमारे वहाँ पे मार्केट में पे ऑर्डर्स भी जाली चलते हैं। तो जाली पे ऑर्डर ना हो जाए वो मेक श्योर कर लें। और जब आप गाड़ी बेच रहे हो तो जिससे आप पेमेंट ले रहे हैं उसके साथ आप बाकायदा वो जो है रिटर्न एग्रीमेंट जो वो भी करें और बायोमेट्रिक उसको वहीं पे दें। मसला कब होता है, जब बेचने वाला या लेने वाला दोनों चीजों में कोई डिले करता है कि जी आपको कागज कल दे दूंगा या मैं कागज कल ले लूंगा। अब जैसे ये एग्जांपल है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि जी कागज के बगैर वो गाड़ी नहीं रखेगा, तो उसने 90 लाख रुपए देने थे, वो कागज के बगैर भी चलाई जा रहा था। तो अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, दोनों केसेस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप उस दिन पे, एक तो उर्दू में एक हमारे यहाँ पे जो है ना लॉ में भी एक टर्म यूज होती है, मुश्तरी होशियार बाश है। आप लेते हुए उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एक्साइज से चेक कराएं, गाड़ी को सीआईए फिजिकल चेक कराएं और उसके बाद जिससे गाड़ी ले रहे हैं उसी के नाम पे गाड़ी हो, बायोमेट्रिक उसी वक्त ले लें, वरना लोगों के साथ धोखे होते रहते हैं। अच्छा सुनील साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि मतलब एक्साइज की हद तक तो लोगों को काफ़ी पता है, ये सीआईए से किस तरह से आप गाड़ी चेक करवा सकते हैं? अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो डिजिटली आप कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से जी चेक कर सकते हैं? एक तो एक्साइज वाला भी है। आम बंदा की जो सोचता है कि अगर मैंने एक्साइज से करा लिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, बट ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपने एक्साइज से करा लिया होता है, बाद में पता लगता है जी कागजों में कोई इशू था या गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम थी, तो उसके लिए डिफरेंट सीआईए सेंटर्स बने हुए हैं, जिस लाहौर में भी है, फिर उनकी एक ऐप भी है। आप उसके थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, उसके वो चार्जेस लेते हैं और फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं क्लियरेंस का। सो गेट ऑल दीज थिंग्स डन। ये आपके पैसे की इंश्योरेंस है। आपको शायद उस टाइम लग रहा हो कि यार ये टाइम लगेगा। अक्सर लोग जो है ना, अंग्रेजी में कहते हैं हेस्ट मेक वेस्ट। आप जल्दी में होते हैं कि जी मैंने बस आज गाड़ी लेनी और आज ही खत्म करना है काम, या मैं दूसरे शहर से आया हूँ। जब आप जल्दी डालेंगे आपको नुकसान होगा।
रिलैक्स करके आराम से 1 से 2 दिन ले लें, बेशक गाड़ी की मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें, एक्साइज के दफ्तर जाएं। लोग जाते नहीं है, चेक नहीं कराते, बाद में इदारों को ब्लेम करते हैं। तो इदारे यहाँ मौजूद हैं, एक्साइज कंप्यूटराइज्ड है, आप बायोमेट्रिक भी उस टाइम पे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज CIA का जो ऐप है वो भी मौजूद है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें। और तीसरा, आपने बैंक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जा रहे हैं पे ऑर्डर या जो चेक है वो चेक करा लें कि जेन्युइन है कि नहीं। सही। अच्छा सुनील साहब, ऐसे भी होता है कि बाज लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद पता चलता है कि इसके तो मालिकान और हैं, एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो फिर या तो गाड़ी पर पाबंदी लगी होती है ट्रांसफर पर, या बैन होता है। उस सूरत हाल में फिर क्या सिचुएशन होती है और क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप गाड़ी सुनील से ले रही हैं तो वो गाड़ी सुनील के नाम पे ही होनी चाहिए। अगर मैं किसी और की गाड़ी आपको दे रहा हूँ कि जी मेरे अजीज हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और आप ट्रस्ट करके ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा। सो व्हेनेवर यू पेइंग समबडी, एक तो उसी नाम पे ऑर्डर बनाएं जिसके नाम पे गाड़ी थी, उन्हीं का जो है आप बायोमेट्रिक की डिमांड करें। दूसरी चीज जो आपने कही, उस पे ब्लॉक लगा होता है, तो उसके लिए भी अगेन एक्साइज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जब जाके डालेंगे, अगर वो गाड़ी ब्लॉक फॉर ट्रांसफर होगी तो वहीं पे आ जाएगा इशू, तो आपको रेड फ्लैग वहीं पे रेज हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा नुकसान तब होता है जब हम लोग किसी पे ट्रस्ट करते हैं कि जी नहीं, सुनील तो मेरा जानने वाला है, मैं इसे कल कागज ले लूंगा, मैं कल पेमेंट दे दूंगा, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब होती हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल, आपको धोखा हमेशा वही देता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप ट्रस्ट नहीं करेंगे वो आपको धोखा नहीं दे सकता। सुनील साहब, ये भी तो होता है ना, हमारे यहाँ के ਵੱਡੇ ਭਾਣ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ पावर ऑफ अटर्नी मैंने देती है, मैं गाड़ी बेच सकता हूँ उनके बिहाफ पे। तो इस तरह के क्या फ्रॉड देखने में आते हैं अमूमी तौर पे? अमूमी फ्रॉड तो ये होता है कि देखिए, यही होता है कि एक तो जो इनके साथ हुआ कि जी आपको थोड़ा सा हमेशा जब भी इंसान फंसता है, या तो वो किसी लालच में फंसता है या उसको ट्रैक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी गाड़ी करोड़ रुपए की बिकती है और मुझे कोई शोरूम वाला कह रहा होगा जी मैं एक 10 की बेच देता हूँ, तो मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। फिर वो मुझसे उधार भी कर रहा होगा तो मैं कर लूंगा, बिकॉज मेरे अपने बैक ऑफ द माइंड पे एक वो होगा कि यार ये मेरे तो बहुत अच्छी डील मिल रही है। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्रेरी, अक्सर लोगों के साथ आजकल फ्रॉड होता है कि जी आप गाड़ी का एड देखते हैं, वो मार्केट से नीचे प्राइस पे लगाया होता है, फिर लोग टोकन डिमांड कर लेते हैं और उसके बाद फोन बंद कर देते हैं। उधर भी लालच होती है, आपको पता है कि एक चीज 10 लाख की है, आप 8 लाख की का टोकन कर रहे थे, सो यू आर बाउंड टू फेस दिस इन फ्यूचर। तो सिमिलरली आपको अपने आप को फैक्ट चेक करना है, जो भी सौदा टू गुड टू बी ट्रू हो तो वो ट्रू नहीं होता। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी बहुत महंगी जा रही है और आप बहुत ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ हमेशा धोखा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी से बहुत सस्ती गाड़ी ले रहे हैं, तब भी आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, तब भी धोखा होगा। मार्केट जो है वो हमेशा जो है ना, इकोनॉमिक्स का रूल है, वो अपने ऑप्टिमल पे परफॉर्म करती है और मार्केट रेट ही बेस्ट रेट होता है। सो व्हेनेवर यू ऑपरेटिंग बिलो और अबव द मार्केट रेट, आपको नुकसान होने की खतरा है, और 90% क्या 99% केस में ऐसे नुकसान होता है। सुनील साहब, बहुत ही जबरदस्त आपके एडवाइजेज हैं और यकीनन इस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, शोएब मकसूद का केस देख लें, वो एक फेमस पर्सनालिटी थे, अवानों तक आवाज गई, उनका जो मसला हल हो गया। ये आम बंदे के साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करे, और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि आम बंदे को फिर इंसाफ मिल सके? नहीं जी, आम बंदे की जो सुनवाई है वो कम होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब तक वो आम बंदे बने रहे तो 7, 8, 9 महीने वो बेचारे घूमते फिरते रहे ना इधर उधर। तो इसीलिए आम बंदे के लिए ये है कि वो फूंक फूंक के चले, वो प्रिकॉशन लेके ज्यादा चले, और अगर आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं केयर फ्री होंगे तो फिर यू आर बाउंड टू फेस दिस डिस्ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टेप्स बताए हैं कि अगेन अगर शोएब वाली केस में भी देख लें, अगर शोएब साहब पहले दिन उनसे एक हाथ लेके ऊपर कारोबार करते, उनको गाड़ी देते, उसी वक्त डॉक्यूमेंट्स देते और उसी वक्त पूरी पेमेंट लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं हमारे पास पेमेंट नहीं है तो कहें जी गाड़ी यहाँ पे लॉक कर दें, जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन गाड़ी देंगे। आप जब गाड़ी दे के आ जाते हैं, फिर आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, वो 8 महीने 9 महीने, ही वाज लकी ही गॉट हिज पेमेंट। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो साल से लगे हुए हैं, आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं। अच्छा सुनील साहब, जिस तरह से हम बात भी करें कि गाड़ी अक्सर मतलब 3-4 हाथों से बिक के आ रही होती है, अच्छा फिर डॉक्यूमेंट चेक करना ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। मतलब ये उसका रोग ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स चेक करे, कार्ड चेक करे कि क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सर इसके लिए क्या तरीक़ेकार है ताकि जो आम आदमी अगर गाड़ी खरीद रहा है तो उसको इसमें सहूलत मिल सके? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन अगेन क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इज ड्यू। गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान कर दी है। अब लोगों की डिमांड होती है जी फाइल ले आओ, इनवॉइस ले आओ, फलां ले आओ। गवर्नमेंट डिमांड्स नथिंग। गवर्नमेंट कहती है कि आप सुनील से गाड़ी ले रहे हैं, उससे पहले जितने मर्जी ओनर रहे थे, आज का जो कार्ड है एक्साइज का रजिस्ट्रेशन, उस पर सुनील का नाम होना चाहिए। आप एक्साइज की वेबसाइट पे जाएं, वो गाड़ी का आप डेटा डालें, वो आ जाएगा, सुनील के नाम है, आप सुनील से खरीद रहे हैं, उसी वक्त सुनील आपको बायोमेट्रिक करके देगा। देयर एंड देन आप उसकी फीस जमा कराएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो मैं आपको ऑन पेपर असूली बात बता रहा हूँ। मार्केट कैसे ऑपरेट करती है? मार्केट ये कहती है कि जी आप उसके सारे बचपन से लेके अब तक आपने जो रसीदें दी थी, जिसको फाइल कहते हैं, वो जितनी डिमांड बढ़ाते हैं ये बढ़ती रहती है। बट लोकल गाड़ी के केस में गाड़ी की इनवॉइसेस को फाइल कहा जाता है, वो होनी चाहिए।
और जितने प्रीवियस ओनर हैं उन सबका रिकॉर्ड, उनके कार्ड, उनके ट्रांसफर लेटर, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट मार्केट ये कहती है कि होने चाहिए। सही, अच्छा, बाय लॉ हुकूमत- आपको मैंने बता दिया सिंपल, जी। आपके पास कार्ड है, आप बायोमेट्रिक करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगी, सही। यस। लेकिन अगर आप मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे, आप वो सारे जी। डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, तो कल को जब आप बेचने जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे जी पिछली इमरान ट्रेल की साहब, तरह, इसकी जैसे मनी आसानी ट्रेल के लिए हम मांगते देख थे, रहे हैं कि तो फिर हुकूमत वो की वही। जानिब से बहुत इकदाम किए गए हैं, डिजिटली भी ट्रांसफर करने के हवाले से भी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आईडी कार्ड पर अब नंबर प्लेट का जो है वो इकदाम किया जा रहा है, ये कितना खुशाइंद है और ये कितना जबरदस्त साबित होगा? आई थिंक बहुत अच्छी चीज है। पहले आपको ये था कि आपने जो गाड़ी है वो एक ही नंबर प्लेट के ऊपर थी, सिर्फ आईडी के नाम चेंज होते रहते थे। अब अगर आपको किसी को भी सर्च करना है, आप उसके आईडी कार्ड पे ID कितनी कार्ड गाड़ियां हैं वो से। सारी सर्च कर सकते हैं। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्लोबली ये प्रैक्टिस की जाती है कि नंबर इज ऑलवेज अटैच टू द आईडी कार्ड और द ओनर, रादर देन जो पाकिस्तान में होता था कि वो गाड़ी के साथ था। अब इसकी ट्रांजिशन में थोड़े मसाइल आएंगे, जैसे अक्सर लोगों को होता है, मुझे भी होता है, मैंने गाड़ी खरीदी तो पिछली नंबर प्लेट चली गई, अब अगली आ गई। जब मैं मोटरवे पे जाता हूँ तो वहाँ पे जो एम टैग लगा है वो पुराने नंबर का है। तो ये ट्रांजिशनल मसाइल हैं, जरूर आएंगे, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में इट्स अ गुड स्टेप। अच्छा सुनील साहब, एक ये भी बड़ा मसला आता है कि गाड़ी बेचती है लेकिन वो नाम ही नहीं करवाई गई, ऑब्वियसली आपकी भी कुछ उसमें गलती होती है, तो फिर अब हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है और ओपन लेटर पे भी एक अरसे से गाड़ियां चल रही हैं, वो भी कुछ चलती जा रही हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चल रहा है एक्साइज की जानिब से, ये कितना खुशाइंद? आई थिंक इट्स अगेन कमेंडेबल, बिकॉज होता ही है कि देखें अब तो उन्होंने आपको लिमिट दे दी ना, आपने गाड़ी बेची, मैंने और आपने गाड़ी की ट्रांजेक्शन की, आपने मेरे से बायोमेट्रिक ले लिया, अब उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, मैंने आपसे सेल रसीद साइन करा ली है। अगर आप 30 डेज में ट्रांसफर नहीं करा रहे तो एक्साइज में भी इंटीमेशन आई हुई है कि आपने उसका जो ओटीपी आया था फर्स्ट टाइम ट्रांसफर के लिए, उसको 30 दिन हो गए, वो खुद ही ब्लॉक कर देंगे। और अगर हमने इतने सालों से ये मसला चलता आ रहा था, अब कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। कोई भी बेनामी गाड़ी, कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो शख्स चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है, उसके नाम पे होनी चाहिए, उसकी लीगल रिप्रिकॉशंस हैं। हमारे यहाँ पे तो वैसे ही हम इतने जो कहते हैं ना डेंजरस जोन में रहते हैं कि हर रोज कोई ना कोई दहशतगर्दी कुछ और होता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और आपको थोड़ा फॉलो अप भी करना पड़ेगा, अगर अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, जो नेक्स्ट बायर है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ले, ओपन ट्रांसफर लेटर ना दें, ओपन बायोमेट्रिक ना दें, ये चीजें जो आपको कल को जो है ना परेशानी से बचा सकती है। सही, तो पहले से चेक कर लें ताकि आप परेशान ना हो बाद में। बहुत शुक्रिया, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंज हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का, और जैसे कि उन्होंने भी इतनी हेल्दी टिप्स दी हैं कि गाड़ी खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जब भी आप गाड़ी खरीदें या बेचें तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए, और हम बात ज़बरदस्त कर रहे हैं होनी ना कि चाहिए। सब कुछ डिजिटल हो गया।